ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, भारत ने कनाडा को करारा जवाब दिया है। भारत ने कनाडा को 48 घंटों में गद्दारी की सजा दे दी है। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि इंडिया इस बात पे शर्मिंदगी का मुजाहरा करता, शर्मिंदा होता कि क्या किया जा रहा है। कनाडा में भारतीय दूतावास ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी उम्मीद जिंदगी भर कनाडा नहीं लगा सकता था। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चढ़ाई शुरू कर दी कनाडा पर इंडिया की जानिब से। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्रा आर्य ने संसद में खड़े होकर खालिस्तान समर्थकों की जमकर धज्जियां उड़ाई। Speaker, June 23rd is the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism. 39 years back, on this day, Air India Flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. भारत और कनाडा के दरमियान अनएक्सपेक्टेडली इस वक्त सिफारती जंग जो है वो जारी है। अफसार साहब, 1980 की दिहाई से भारत पाकिस्तान पर खालिस्तानी तहरीक को सपोर्ट का इल्जाम लगाता रहा, मगर अब की बार आवाज कनाडा और बरतानिया से उठ रही है। तो इंडिया को हम काफी देर से कह रहे हैं, पाकिस्तान तो बता रहा है कि इंडिया की करतूत क्या है, असल चेहरा क्या है। और अफसोसनाक चीज ये है कि जो मोदी मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार है कि दे आर सेलिब्रेटिंग। आज अगर आप सोशल मीडिया देखें, सबसे बड़ा ट्रेंड है इस वक्त अमेरिका को अगर किसी की जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए तो वो भारत है, और भारत शायद उसी का एडवांटेज भी ले रहा है। दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है। तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होते, जहाँ पे जुडिशियल कूज नहीं होते, और वहाँ एक सिस्टम चलता है। 10 साल मोदी रहा है ना, तो इससे स्टेबिलिटी आती है, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका। जब बुखलाहट का शिकार होता है इंडिया तो वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है। कुलभूषण हमने पकड़ा, हमारे पास सबूत था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, हम इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देते हैं। लेकिन आगे आप क्या देखते हैं, किस तरह के एडवेंचर्स करने की, अपनी बुखलाहट को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा ये? कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंडिया को एज एन एशिया पिवट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज रहा है। नेशन है, भारत बिल्कुल भी बैक डाउन नहीं कर रहा, बावजूद इसके कि जो मगरब है या बाकी जो कमेंटेटर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जो कनाडा है वो नेटो का मेंबर भी है, वो उस 5 मुल्की अलायंस का हिस्सा है जिसे 5 आइज कहते हैं, जिसमें कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और भारत जो है इट अपेयर्स कि वो बड़ा एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त खेल। तमाम मुल्क अपने मफादात देखते हैं, भारत के साथ मगरब के माशी मफादात भी जुड़े हुए हैं और स्ट्रेटेजिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। ये बात अक्सर मुल्क फरामोश कर देंगे। कनाडा की हद तक अगले कुछ साल तक कशीदगी चलेगी, लेकिन बाकी जो मगरबी मुल्क हैं वो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे। अमेरिका के लिए एक बहुत डायलेमा है, क्योंकि वो कनाडा को, उनके नेटो के तहादी भी हैं, उनको अपना छोटा भाई समझते हैं, ठीक है। और भारत उनको चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, और उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात उनके बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये एक बहुत टेस्ट केस है। तो इसलिए ये खबरें भी आती रही कि शायद जो अमेरिका है उस तरीके से कनाडा का उसने साथ नहीं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने कनाडा को इसकी गद्दारी की सजा दे दी है। कनाडा ने अपनी संसद में भारत का अपमान करते हुए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के 1 वर्ष बीत जाने पर 2 मिनट का मौन रख उसे सम्मान दिया, लेकिन भारत ने कनाडा के परखच्चे उड़ा दिए। कनाडा में भारतीय दूतावास ने एक ऐसा ऐलान जारी कर दिया है जिससे गद्दार कनाडा बौखला पड़ा है। अब भारत के लिए मुमकिन रहेगा मजीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा? जाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। भारत का की जो स्ट्रेटेजिक एलीट है उसका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर, हम पे उन्होंने कई दफा जंग मुसल्लत की, मशरकी पाकिस्तान में भी उन्होंने दहशतगर्दी फैलाई। दुनिया अपने मफादात को मुआशियात की नज़र से देखती है। हमें हर वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, ये जो है ना कि शायद ये तासुर है कि हम शायद कुछ कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया। तो ये जो 15 साल का एक रन है उसका, इसका इंडिया को तो फायदा हुआ, और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ, 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। उस वक्त तक हम इकोनॉमिक सिचुएशन में उनसे बेहतर थे,
और यहाँ मशहूर था कि तंज़िया अंदाज में हम कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, हमारे लोग ज़्यादा खुशहाल थे, इसके बावजूद कि हमारा स्टार्ट बहुत नीचे लेवल पे हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली अफगान जंग आ गई, हम उसमें उलझ गए, इंडिया अपना काम करता रहा। उसके बाद फिर दूसरी अफगान वॉर आ गई, कारगिल आ गया, हम उसमें फंसे हुए हैं। जब तक देखे फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से हम जो बहुत पीछे रह गए। ठीक है, आखिरी बात है, पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। ठीक है। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, चाहे हम जितने भी हक। आपको बता दें कि कनाडा की संसद में 2 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया था। भारत ने कनाडा की इस कदम की आलोचना की और ओटावा को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खालिस्तानी आतंकियों द्वारा 1985 में एक भारतीय विमान को बम से उड़ाए जाने की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि भारत आतंकवाद से निपटना अच्छे से जानता है। भारतीय दूतावास ने कहा कि भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।